हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो की जो कार्ड है उससे मैं घर की वास्तु के बारे में बताऊंगी और दिशा के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने घर का ये वास्तु बनाया है ना, तो मैं सोची कि दोनों वीडियो आज ही डाल दूँ। तो जैसे कि कैसा भी ज़मीन हो उसको आप स्क्वायर शेप में डिवाइड कर लीजिए, चाहे कैसा भी हो, लंबा हो तिकोना हो, कैसे घर का वास्तु बनाए। अगर आप अपना प्लॉट खरीद कर बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये जो है ठीक है ना, तो ये जो मैं वास्तु बनाई हूँ, तो ये देखिए, ये जैसे चौकोर एक स्क्वायर ज़मीन है, तो ये हमारा दिशा पूर्व का हो गया। ठीक है ना, ईस्ट जहाँ सूर्य का उदय होता है। ठीक है, तो जो हमारा पूर्व और उत्तर का कोना है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और उत्तर के कोना को हम ईशान कोण कहते हैं, है ना। ईस्ट और नॉर्थ के कोने को हम ईशान कोण, जहाँ हम पूजा स्थान बनवाते हैं, यहाँ जल का स्थान है ना, सिंक वॉश बेसिन यहाँ होना चाहिए, पानी का स्थान, जल। किचन में भी आप जो आपका पूर्व और उत्तर का कोना है उधर ही आप ऐसे, किचन तो साउथ में होता है, मैं जब वहाँ जाऊँगी किचन तक तो आपको बताऊँगी। ये ढलान होना चाहिए, है ना। आपका जो ईस्ट और नॉर्थ का कोना है, जो ईशान कोण है, वो आपका ढलान होना चाहिए, वो पानी का स्थान, जल। तो टैरो में हम कप का स्थान हम यहाँ से देखते हैं, अगर टैरो की हम रीडिंग करेंगे तो। क्योंकि मैं टैरो की फ्री क्लासेज आपको दे रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, वास्तु बता रही हूँ मैं। तो यहाँ होगा हमारा ईशान कोण। हिंदी इंग्लिश मैं दोनों में थोड़ा बताऊंगी, ताकि जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो भी समझ लें और हिंदी वाले लोग हैं वो भी समझ लें। ठीक है, तो ये जो हमारा उत्तर का कोना है वो कुबेर का होता है। मैं साथ में भगवान का भी बताऊंगी। ये भगवान शिव का स्थान है। ईशान कोण सर है, वास्तु पुरुष का ये सर है ना। जब देवता और राक्षस में युद्ध हुआ ना, तो युद्ध में जो हारे, जो राक्षस थे वो हारे, तो वो धरती पर गिर गया। तो वो धरती पर गिरे तो सारे जो गए लोग, देवता लोग, भगवान शिव के पास गए और बोले कि अब इस क्या होगा इस विशाल शरीर का। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको ज़मीन में गाड़ दो। तो सर इधर ईशान कोण के तरफ था, है ना। मैं पहले भी वीडियो डाली हुई हूँ, तो आप देखिएगा, ईशान कोण पर सर था, तो इसीलिए सर पे भारी चीज़ नहीं रखते हैं, तो इधर हल्का होना चाहिए, ढलान होना चाहिए। और कुबेर का खजाना हम उत्तर में मानते हैं। साथ में मैं देवता का भी बताती जाऊंगी, दिशा भी बताते जाऊंगी। तो उत्तर में कुबेर का खजाना होता है ना। तो धन लक्ष्मी की पूजा जब हम करते हैं तो कुबेर जी को भी रखते हैं ना। तो उत्तर की ओर धन लक्ष्मी, तो यहाँ पर बुध का संबंध होता है ना। जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी का पूजा जब हम करते हैं, है ना, तो उत्तर का कोना को भी हम, उत्तर दिशा को भी शुभ मानते हैं। उत्तरमुखी घर धन लेकर बहुत आता है। ठीक है, और फिर जस्ट ईशान कोण से ही जैसे आप नीचे आते हैं तो वायुद कोण होता है, ये हवा का कोना होता है। तो बाथरूम यहाँ बनाने के लिए सही होता है वायुद कोण में, क्योंकि हवा पास कर जाएगा। इस वजह से यहाँ आप अपने बच्चों का भी कमरा बनवा सकते हैं। ठीक है ना। अगर जगह नहीं मिल रहा है आपको नैऋत्य कोण पर, तो मास्टर बेडरूम भी बनाया जा सकता है, बट नैऋत्य कोण मास्टर बेडरूम के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बच्चों का कमरा भी यहाँ बन सकता है। ठीक है ना। गेस्ट रूम आप यहाँ भी ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम बना सकते हैं। अभी हम इस दिशा का बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आप बाथरूम बनवा सकते हैं। बाथरूम के लिए सबसे अच्छा प्लेस है हवादार, है ना। तो
अब सूर्य जो होते हैं वो ईस्ट में निकलते हैं, सबको पता है। पूर्व दिशा जो होता है हमारा सूर्य का होता है, और वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण पर है, तो यहाँ जल का स्थान होता है, पानी का। और जस्ट उसी से नीचे उत्तर और जो पश्चिम का कोना है ना, जो नॉर्थ और वेस्ट का कोना है, उत्तर और पश्चिम का कोना, वो वायुद कोण बाथरूम बनवाने के लिए होता है। ठीक है, बाथरूम के लिए अच्छा होता है। बाकी इस जगह पर ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम सब बनवा सकते हैं। गेस्ट रूम इधर भी बन सकता है, या मास्टर बेडरूम यहाँ भी बन सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा नैऋत्य कोण पर होता है। और जो चांद हैं वो पश्चिम में निकलते हैं। तो टैरो में जब चंद्रमा मून का कार्ड आता है तो हम चांद को पश्चिम दिशा में हम रेमेडीज करने के लिए बताते हैं। और मैं बताऊंगी कि जैसे कि आपको पता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से पूर्णिमा पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से जो चांद है वो चांद जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से पूर्णिमा तक पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। अमावस्या से द्वितीया तिथि से पूर्णिमा तक जो चांद हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं। समझ में आया। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से जो चांद हैं तो वो पश्चिम से पूर्व जाते हैं, तो पूर्णिमा होता है। और ठीक है, और फिर अमावस्या से द्वितीया तिथि तक पूर्व से पश्चिम की ओर चांद आते हैं। समझ में आया। अमावस्या से द्वितीया तिथि तक जो चांद हैं वो पूर्व से पश्चिम आते हैं। समझ में आया। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से चांद जो हैं वो पश्चिम से पूर्व जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा होता है। और अमावस्या कब होता है? जब चांद पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो अमावस्या होता है, क्योंकि वो सूर्य से काफ़ी दूर आ जाते हैं। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से ही रोशनी देते हैं। तो जब वो सूर्य के करीब होते हैं तो शुक्ल पक्ष आता है, और जब सूर्य से दूर हो जाते हैं तो कृष्ण पक्ष आता है। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना। तो सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं तो चांद पश्चिम में। ठीक है ना। लेकिन वो इस तरह से क्रम से आते जाते हैं, क्योंकि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से ही रोशन होते हैं। ठीक है ना। तो उत्तर दिशा गणेश भगवान का है, लक्ष्मी जी और कुबेर जी, धन का स्थान है। उत्तर दिशा क्या देता है? हमको धन देता है। अब आते हैं हम, जो हमारा ये उत्तर और पश्चिम का कोना मैंने बता ही दिया आपको। उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वायुद कोण बाथरूम बनवाने के लिए होता है। इस जगह पर भी आप बच्चों का कमरा, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम बनवा सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा ये पश्चिम और आपका दक्षिण का कोना हुआ वो नैऋत्य कोण। हाँ, मैं ये बताऊंगी कि जो वायुद कोण होता है, यहाँ स्वार्ट्स हम जो टैरो की रीडिंग में स्वार्ट्स की कार्ड हम बताते हैं, तो वायुद कोण उत्तर और पश्चिम के कोने को वायुद कोण कहते हैं, जिसमें हम स्वार्ट्स की रीडिंग करते हैं। तो स्वार्ट्स की कार्ड को यहीं से देखते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं पेंटिकल्स, नैऋत्य कोण, भारी चीज, अर्थ, जमीन, भूमि। ठीक है ना। तो जो शनि का रेमेडीज अगर हमको करना है तो हम पश्चिम दिशा में करते हैं।
शनि का रेमेडीज हम पश्चिम दिशा में करते हैं। और राहु और केतु का स्थान भी नैऋत्य कोण में यहाँ पर होता है। शनि, राहु और केतु तीनों यहाँ पर आते हैं नैऋत्य कोण में। ये नैऋत्य कोण का स्थान है जहाँ घर का मुखिया, भारी, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण, पेंटिकल्स, अर्थ, जैसा कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। ठीक है ना, है ना। हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों से बना हुआ है। जैसे कि पानी हुआ, हवा हुआ, अग्नि हुआ, आकाश हुआ, अर्थ हुआ और स्पेस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेंटिकल्स का स्थान है। पेंटिकल्स का दक्षिण और पश्चिम का कोना, तो यहाँ आपका हो गया राहु और केतु का स्थान है। दक्षिण और पश्चिम के कोने में राहु और केतु हैं, शनि है इधर। अब हम आते हैं साउथ में मंगल का स्थान है। तो यहाँ पर भी गेस्ट रूम आप बना सकते हैं। अगर आप गेस्ट रूम वगैरह आप जो बनाएंगे इधर भी बना सकते हैं। गेस्ट रूम आप बना सकते हैं इधर, यहाँ भी बना सकते हैं, है ना। गेस्ट रूम आप यहाँ बना सकते हैं, इधर गेस्ट आएंगे तो वो चले जाएंगे इस साइड में। जो आपका ये है ना, पूर्व और दक्षिण का कोना में गेस्ट रूम आप बना सकते हैं। और पूर्व और उत्तर के कोने में भी गेस्ट रूम बना सकते हैं। हल्का होगा ना, वो गेस्ट आएगा तो चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आप कि जैसे कि गेस्ट का जो आप कमरा बनाएंगे वो पूर्व से आप उत्तर की तरफ बढ़ सकते हैं। गेस्ट के लिए, सॉरी मैंने उस समय दक्षिण बोला था। गेस्ट से उत्तर की जो गेस्ट रूम बनाएंगे तो पूर्व से उत्तर की ओर आप बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ आधा ही दूर आप बढ़ेंगे, ज़्यादा दक्षिण के तरफ आप नहीं जाएंगे, क्योंकि गेस्ट फिर आएंगे तो भारी सामान दक्षिण के तरफ रखते हैं ना, वो जाएंगे नहीं, आके परमानेंट आपके घर में आसन जमा कर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, मजबूरी बस बनवा सकते हैं लेकिन अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, और जो मंगल का स्थान है साउथ में होता है मंगल का स्थान। ठीक है ना, तो हनुमान जी की जब रेमेडी करने को हम बताते हैं तो मंगल का 9 नंबर कुंडली में 1 से 9 तक ही हमारा होता है, तो 9 नंबर के लिए ये मंगल होता है ना। देखिए 1 नंबर के लिए क्या है, सूर्य का नंबर 1 होता है, चंद्रमा का नंबर 2 होता है। ठीक है ना, ठीक है, गुरु का नंबर 3 होता है। 1 से 9 तक ही अंक गणित में हम सभी हैं। 9 प्लैनेट जो है उसी के अंदर हम सब हैं। ठीक है, और ये साउथ जो है साउथ कोना जो है वो हनुमान जी की पूजा रेमेडी करनी है। हमारे पितरों का स्थान, ये पितृ का भी स्थान है। ठीक है ना, पितृ की पूजा करनी है साउथ। ठीक है, इधर करेंगे हम मंगल का उपाय। तो आग्नेय कोण में हम किचन बनाएंगे। जो पूर्व और दक्षिण का कोना होता है वो आग्नेय कोण होता है। पूर्व और दक्षिण का कोना जो होता है, ईस्ट और साउथ का कोना होता है, वो आग्नेय कोण, वो किचन बनाने के लिए अच्छा है। तो जब आप आग्नेय कोण में किचन बनाएंगे तो भारी सामान आप किधर रखेंगे? अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जो भारी सामान है वो राइट हैंड साइड में रखेंगे, और हल्का चीज़ जो तरल चीज़ है जैसे तेल है ना, तेल वगैरह जो चीज़ हुआ आपका, घी, तेल, वो सब आप पूर्व की तरफ रखेंगे। और जो आटा है, चावल है,
दाल है, भारी चीज़ है, वो दक्षिण दिशा के तरफ रखेंगे। और खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व के तरफ होना चाहिए और नहीं तो उत्तर के तरफ होना चाहिए, अच्छा होता है। पूर्व के तरफ नहीं तो उत्तर के तरफ खाना बनाते समय, लेकिन पश्चिम के तरफ और दक्षिण के तरफ आपका फेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, खाना बनाते समय। और पूजा करते समय आपका मुख या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए। उसी तरह किचन में भी खाना बनाते समय मुख या तो पूर्व के साइड में या तो आपका मुख उत्तर की साइड में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम साइड में मुख कर कर खाना कभी ना बनाएं, ठीक है। और खाना बनाकर लेफ्ट साइड में आप खाना रखें, है ना, तो वो खाना कभी खराब नहीं होगा। जो खाना आप राइट साइड में रखेंगे वो खाना बहुत जल्द खराब हो जाता है ना, और खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो पूर्व साइड में आप खाना बनाकर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना, अगर ईस्ट के तरफ आप मुख करके खाना बना रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना रखेंगे खाना बनाकर। और अगर आप उत्तर की तरफ मुख कर कर बना रहे हैं, इधर खाना बना रहे हैं, तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ रखेंगे आप खाना बनाकर, ठीक है ना। वायुद कोण तरफ रखेंगे आप। समझ में आ गया? मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आप सबको भले वीडियो बड़ी बन जाए, आप देख लेना, लेकिन अवॉइड नहीं करना, आप बहुत अच्छी तरह से सीख लोगे। जो ब्रह्म स्थान है वो हमारा खाली रहना चाहिए, यहाँ पूजा करवाना चाहिए। यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह कभी मत रखे, लोग बीच में डाइनिंग टेबल रखते हैं, है ना। ये गुरु का स्थान है, यहाँ स्पेस खाली, यहाँ पूजा करवाना चाहिए, है ना। ईशान कोण शिव का स्थान है, सर है हमारा। पश्चिम दिशा में हमारा वायुद कोण में चंद्र का है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताई थी ना कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से पूर्णिमा तक जो चांद है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो पूर्णिमा होता है, और अमावस्या से द्वितीया तिथि से, है ना, जो प्रतिपदा तक वो जो चांद है वो पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से चंद्रमा चले जाते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रतिपदा, तो वो हो जाता है हमारा पूर्णिमा। समझ में आ गया? और अमावस्या कब होता है? जब द्वितीया तिथि से चंद्रमा जो है वो चल कर आते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हो जाता है हमारा अमावस्या। समझ में आ गया? तो ये चांद का स्थान। ब्रह्म स्थान हमारा खाली होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। यहाँ पूजा करवाइए, आप पूजा करवाइए। घर का वास्तु कैसा भी हो, पूजा स्थान सही कर लीजिए और किचन सही कर लीजिए, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किचन में नीला रंग नहीं होना चाहिए, गाढ़ा रंग नहीं है, पीला रंग करवाइए, वाइट करवा दीजिए। घर का जो बाहर से आपका होना चाहिए पेंट, वो वाइट करवा दीजिए, है ना। तो ज़्यादा वो डीप कलर ऐसे नहीं करवाइए, वाइट सबके साथ सूट करता है, 9 प्लैनेट के लोगों के साथ। तो आपको मैं अच्छी तरह समझा दी कि किस देवता का स्थान किधर है। शुक्र लक्ष्मी जी की भी पूजा जब हम करते हैं तो किधर, उत्तर के तरफ, है ना। तो ये शुक्र का भी स्थान है। समझ में आया ना आपको? शुक्र का स्थान है ना। तो आपको मैं बता दी कि सूर्य इधर है, ये 1 नंबर का है, 1 नंबर सूर्य है, 2 नंबर मून चंद्रमा हो गए, 3 नंबर गुरु, बीच में ब्रह्म स्थान में, है ना। और 4 नंबर किसका है? राहु का है 4 नंबर, ठीक है, राहु का है। नैऋत्य कोण में 4 नंबर राहु का है। और 5 नंबर किसका है? बुध का है। 5 नंबर बुध का स्थान है।
गणेश, ठीक है, इस साइड में रखेंगे। और 6 नंबर शुक्र का स्थान है, इस नंबर को भी हम यहाँ रखेंगे 6 नंबर। 7 नंबर केतु का स्थान है, यहाँ है। 8 नंबर शनि का स्थान है, यहाँ है। और 9 नंबर मंगल का स्थान है, यहाँ है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताई हूँ, और ये किसी को भी आ सकता है, किसी को भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। शुक्ल पक्ष की जैसे कि चंद्रमा का मैं बता दी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप ध्यान से देख लीजिए एक बार चार्ट को। ऐसे भी 3 दिन चांद तो बिल्कुल दिखते नहीं हैं। द्वितीया से जब चलते हैं तृतीया और प्रतिपदा तक 3 दिन तक चांद बिल्कुल नज़र ही नहीं आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और भगवान भोले बाबा के आप देखते हैं ना, मस्तिष्क में के ऊपर बाएं आंख में चंद्रमा है ना। द्वितीय का चांद है भगवान शिव बाबा का, और माँ गंगा भी उन्हीं के मस्तक में विराजमान है। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा वास्तु अच्छी तरह से देख लिए होंगे। और इस चार्ट को मैंने अभी एक और वीडियो जो मैं डाली थी, जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है ना। 5 तत्वों से जो हमारा बना है, जो हम टैरो की रीडिंग में बताते हैं। तो मेजर अरकाना का स्थान जो है वो ब्रह्म स्थान में हम रखते हैं। और स्वार्ट्स हवा किधर होता है? वायुद कोण में। हवा का स्थान क्या है? वायुद कोण में है। आग, जल, अर्थ, समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया आपको? हवा का स्थान वायुद कोण हुआ। फिर दोनों चार्ट आप ध्यान से देख लीजिए। आग का स्थान किधर हो गया आपका? हाँ, आग का स्थान ईस्ट और साउथ का फेस आग्नेय कोण पर हो गया। जल का स्थान किधर हो गया? ईस्ट और नॉर्थ, पानी का स्थान हो गया। पेंटिकल्स किधर हो गया आपका? पेंटिकल्स हो गया आपका जो साउथ और वेस्ट का कोना हो गया, वो पेंटिकल्स का हो गया, है ना। पेंटिकल्स किसको बताता है? अर्थ को बताता है, जमीन को बताता है, स्पेस को बताता है। कप किसको बताता है? जल को बताता है, पानी को बताता है। यही पंचभूतों से हमारा शरीर बना है ना। ब्रह्म स्थान स्पेस है। आकाश, जिसको हम आकाश कहेंगे, ठीक है ना। आकाश, हवा, आग, जल और अर्थ मतलब जमीन, भूमि, पृथ्वी, जिसको हम पृथ्वी भी कहेंगे, कहते हैं ना, ठीक है। ठीक है, मैं काफ़ी डिटेल में समझाई हूँ। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी
पृथ्वी, है ना, अग्नि, जल, वायु, आकाश। बोलने में ऐसे बोलते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो यही पंच भूतों से हमारा ये शरीर बना हुआ है और यही वास्तु है। इसीलिए जब हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर का वास्तु चेक करना ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने किसी भी मुखी का घर हो, पूर्व या तो आपका ईस्ट फेसिंग घर हो या नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, कोई भी फेसिंग का घर हो, अगर घर का पूजा स्थान सही कर लीजिए, मंदिर सही कर लीजिए तो घर सही हो जाता है। जिस घर का वास्तु सही नहीं हो, कहीं गड़बड़ी हो, वहाँ प्लांट लगा दीजिए, सामान इधर से उधर कर दीजिए। तो अगर आप भी टैरो से अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो निश्चित आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7666870252। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने घर का वास्तु चेक करवाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।